बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, भारत की जानिब से दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़े जाने के बाद शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला, भ्योचक, नैनाकोट, करतारपुर और जसर से होता हुआ काला खताई शाहदरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। नारोवाल में जसर के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में कमी आ गई है और बहाव 36,220 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। करतारपुर में रावी के पार फंसे 27 किसानों समेत नशेबी इलाकों के खेतों में फंसे धान की काश्त में मसरूफ 327 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक ये सैलाबी रेला आइंदा 24 से 36 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। जलाला के मकाम पर दरियाए रावी, जबकि नाला डैक, नाला बसंतर और नाला बई में बहाव मामूल के मुताबिक है। भारत ने दरियाए सतलुज में हरी के बैराज से 95,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा है। रेला आज जिला कसूर गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। भारत की शुमाली रियासतों में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। हलाक अफराद की तादाद कम से कम 100 हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाज़ मकामात पर शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं और सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में हुई है। सैलाबी रेले गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गए, सड़कों में गड्ढे पड़ गए, पुल टूट गए। सिर्फ 2 रोज़ में 34 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। उधर अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के सबब निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। न्यूयॉर्क में सैलाबी रेले में बहने से एक शख्स हलाक हो गया। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कई अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। कई इलाकों में सड़कें बह गई हैं और लोग गाड़ियाँ छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। 1,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि न्यूयॉर्क में एक अहम रेल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। न्यूयॉर्क से बॉस्टन तक 13 मिलियन अफराद को खबरदार किया गया कि वह एहतियाती इक़दाम करें। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने मुतासरा काउंटीज़ में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। न्यूयॉर्क शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में इतवार और पीर को 8 इंच बारिश हुई थी, जिसके सबब ट्रैक मुतासर हुए। इस सूरत हाल में अल्बेनी और न्यूयॉर्क के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। हुक्काम ने पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, मेन, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, कनेटिकट और वर्मंट में भी सैलाबी रेलों का खदशा जाहिर किया है। हालिया मानसून बारिशों से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें पंजाब में 52 तक पहुँच गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क भर में 151 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। NDMA ने जानी माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। मानसून बारिशों के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क भर में 25 जून से अब तक बारिशों के बायस 86 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में 52, खैबर पख्तूनख्वा में 20, बलोचिस्तान में 6, सिंध में 5 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 151 हो गई है, जिनमें 56 मर्द, 43 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। इस दौरान मुल्क भर में 97 घरों और 46 मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब का कटाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस कई देहात की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में दरियाए चनाब का कटाव दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये कटाव अब तक मुख्तलिफ देहात की सैकड़ों एकड़ ज़री अराज़ी अपनी लपेट में ले चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मुतासरा देहात की फसलें तबाह हो रही हैं, बल्कि लोग दिन ब दिन यहाँ से नकने मकानी भी करते चले जा रहे हैं। वो इस बढ़ते कटाव के ख़िलाफ़ कई एहतजाजी मुजाहरे भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस दरियाई कटाव के रोकथाम के लिए काम शुरू ना हो सका है। मुतासरा देहात के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें दरियाई कटाव से बचाने के लिए दरिया के दोनों तरफ में हिफाजती बंद तामीर किए जाएँ। जी, जिला बदीन में 3 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश ज़राई शोबे के लिए कहीं फ़ायदेमंद तो कहीं नुकसानदेह साबित हुई है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज ज़ई।
जी बिल्कुल, जिला बदीन में गुज़श्ता 3 रोज से वक्फे के साथ जारी रहने वाली बारिश ने ज़री शोबे पर मनफी और मस्बत दोनों तरह के असरात मरतब किए हैं। आबादगारों के मुताबिक वो ज़मीनें जिनमें पनीरी यानी कि चावल की फसल का बीज लगा दिया गया था, उसके लिए बारिश इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई है, जबकि वो ज़मीनें जिनमें ये बीज चंद दिन कबल निकाल कर बुवाई कर लिया गया था, वहाँ पर ये बारिश जो है इंतहाई सूदमंद साबित हुई है। आबादगारों का मजीद कहना है कि नहरों के आखिरी सिरों के इलाके, वहाँ आबादगारों ने अपनी ज़मीनें हल चलाकर मुकम्मल तौर पर तैयार कर रखी थी। बारिश से वो ज़मीनें इनकी ख़राब हुई हैं और इनको दोबारा से वहाँ पे हल चलाना पड़ेंगे, तो उनके जो अखराजात हैं वो उनमें इजाफा हो सकता है। आबादगार यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो महकमा आपाशी के हुकाम है वो अब जो है मौसम की सूरत हाल बेहतर होने के बाद नहरों में बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि जो ज़िला बदीन के जो आखिरी सिरों के इलाके हैं वहाँ पर भी चावल की फसल की जो काश है वो शुरू हो सके। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दूसरा ज़री इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम से ज़री मईशत 1 से 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलर सरमायाकारी आने की तवक्को है। गल्फ रियासतें 40 अरब डॉलर की अजनास मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाती हैं। प्रोग्राम से 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार से खिताब में कहा कि सिपा सालार ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब इस तरफ जाना चाहिए। सिपा सालार का ये विजन है। तरक्की का राज मुसलसल अमल मेहनत में है। खिताब में वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, जाली ज़राई अद्वियात ख़त्म नहीं होती तो आर्मी एक्ट लागू होना चाहिए। 1-2 साल में ये हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब 50 डॉलर अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। इस प्रोग्राम से तकरीबन 40 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगे। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं। किसान भाई मेरे सरों के ताज हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम मिलकर जो कुछ भी हम इन मुश्किल हालात में के बावजूद कर सके हमने किया, और आइंदा जो भी हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद इंशाअल्लाह हम मिलकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप पाकिस्तान की ज़मीन से सोना उगलें। फूड सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। बासलाहियत कौम है, जरूरत सिर्फ मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की है। हर वो सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जाए। ये सब कहा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाक फौज मुल्क की माशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जाफिशानी और कल्बे रूह के साथ हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाती है। मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है। कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान के लिए 2 ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग वाज़े है कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा, दुबई में तो हुआ ही कुछ नहीं, जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मामूल की एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात पहले से तयशुदा रही थी। अब भी पार्टी भी और पार्टी के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर पूरी तरह से क्लियर है कि हमें जो है वो वक्त पे असम्बलियों को डिसॉल्व होना चाहिए और उसके ऊपर वक्त के मुताबिक जो है इलेक्शन होना चाहिए। लोगों को जो है ये अरेस्ट होने से पहले ये क्या कहता रहा है, उनको ये कहता नहीं रहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो रेड लाइन होगी और उसके बाद लोग आप निकलेंगे, अवाम निकलेंगे। मामला सिर्फ ये है कि वो शरपसंद जिनकी इसने जहन साजी की थी, जिनको इसने बहकाया हुआ था,
वो तो उस दिन निकले, लेकिन उनके पीछे अवाम नहीं निकले। मौलाना फजल रहमान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो दुबई में मीटिंग हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, आसिफ ज़रदारी साहब थे वहाँ, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, आपके अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी नहीं पता वहाँ क्या हुआ। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं उन्हें नहीं पता वहाँ क्या हुआ। ये पार्टी मीटिंग थी या जरदारी और शरीफ खानदान की फैमिली मीटिंग थी? वहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं है, तो इसलिए पता किसको क्या होना चाहिए था। ये एक मामूल की वहाँ पे मौजूद थे जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वहाँ पे ये एक मामूल की जो है वो मीटिंग हुई है, और ना वो कोई शेड्यूल्ड मीटिंग थी, ना वहाँ पे कोई ऐसे फैसले हुए हैं। जो बात इलेक्शन से मुतल्लिक है उसके ऊपर पूरी तरह से क्लैरिटी है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फ़ॉरेन करेंसी दर्जाबंदी बेहतर कर दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में रकूम की फ़ौरी बैरूनी अदायगी की पाकिस्तानी सलाहियत बेहतर हुई है। इसीलिए फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग को यकीनी डिफ़ॉल्ट से बढ़ाकर CCC कर दिया है। फिच ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपने 12 जुलाई के इजलास में स्टैंड बाय मुआहदे की तौसीक कर देगा, जिससे पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के मजीद ज़राए खुलेंगे। IMF बोर्ड की मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान को $1.2 अरब फौरी तौर पर मिल जाएंगे। बकिया $1.8 अरब नवंबर और उससे आगे फरवरी में दोबारा जायज़ों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। ताहम फिच के मुताबिक मुल्क में सियासी कशीदगी और भारी ही बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के बोझ तले IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद खतरे में भी पड़ सकता है। मौशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है रेटिंग बेहतर होने से दरामदात आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पहले सर्दियों में गैस नायाब होती थी, अब गर्मियों में भी कई हफ्तों गैस गायब रहती है। कराची के मुतादिद इलाके की बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। हिजरत कॉलोनी की सूरत हाल से आगाह करेंगे वलीद अहमद। ये पाकिस्तान का माशी इंजन कराची है, जहां पर कई इलाकों में गैस नहीं आ रही है, लोग लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त हिजरत कॉलोनी में मौजूद हूं, एक ऐसे ही घर में जहां पर खाना तो तैयार हो रहा है, लेकिन ये खाना लकड़ियों पर तैयार हो रहा है। 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे बिल्कुल गैस नहीं है, और ईद में भी नहीं थी, बकरा ईद में भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुर्बानी की घर में सब कलेजी वगैरह सब चीज़ें हमारी ऐसी रखी रहीं। अब तो लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही, क्योंकि काफ़ी घरों में सब ये इंगीठी ही जला रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते हैं, बताते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में गैस नहीं आ रही है। जी, सक्खर में LPG डीलर सरकारी कीमत 177 रुपये 29 पैसे को नज़रअंदाज करके 210 रुपये और 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह LPG गैस की कीमत 19 रुपये कम की गई थी, जो पहले 196 रुपये थी और 177 रुपये मुकर्रर की गई थी। लेकिन जो सक्खर में घरेलू या कमर्शियल सार्फिन हैं LPG गैस के, उनको इसका कोई भी फायदा नहीं हो सका है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी LPG गैस के डीलर्स हैं वो मनमानी कीमतों में ये गैस फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले जो सार्फिन हैं, खरीदार हैं गैस के, उनसे जानते हैं। LPG गैस है 220 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा, हाँ, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो बता देते हैं कि इतना रेट चढ़ गया है, जब कम होता है तब नहीं लिम होता है। बलूचिस्तान पे 210 रुपया मिल रहा है, बबलो 230 रुपया मिल रहा है, इधर 220 रुपया मिल रहा है। हर जगह पे हर किसी ने अपना रेट बना रखा है। जो ज़्यादा हम बोलते हैं तो वो कहते हैं भाई हम नहीं छाटेंगे, पीछे से कराची से गाड़ियाँ ऐसे महंगी मिलती है हमारे को। रेट कराची में क्या है, इस्लामाबाद में क्या है, तो सक्खर को तो आप छोड़ दें, उन बड़े शहरों में रेट महंगा बिक रहा है। LPG गैस डीलर्स हैं, उनका कहना है कि खपत ज्यादा होने की वजह से इनकी कीमतें भी आसमान पे पहुंच जाती हैं। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को मायूस ही वापस लौटना पड़ रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौहर नदीम। जी, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में जो है आटा और चीनी नायाब हो गए हैं। अगर बात करते चलें तो आटे के जो रैक्स हैं यहाँ पे वो बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पे किसी किस्म के आटे के बोरे जो है वो नहीं पाए जा रहे। इसी तरह से चीनी भी जो है वो बिल्कुल मिल नहीं रही यहाँ पे। अगर देखा जाए तो बाज़ार में जब से चीनी महंगी हुई है, चीनी का रेट तकरीबन जो है 1 किलो चीनी बाज़ार में 130 से 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और उसी तरह उसका जो 100 किलो का एक बोरा है वो तकरीबन 13,000 रुपये से लेकर 13,500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो शहरी जो है वो चीनी लेने जो आते हैं उनको इनका यही कहना है कि यहाँ पे एक तो कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा
उनको तंग करता है। उनको ज़्यादा चीनी जब लेनी हो तो उनको बाहर जो है वो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से वो नहीं दी जाती। इसी तरह से आटे के लिए भी उनके अगर ID कार्ड उनके थंब प्रिंट्स ना चल रहे हो, दीगर चीज़ें ना मुकम्मल हो तो उनको आटा भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर शहरियों का ये मुतालबा था कि चीनी और आटे की फराहमी जो है वो यकीनी बनाए। जी। खेल के मैदान से खबर दें, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मेज़बान मुल्क जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से हम्बनटोटा पहुंच गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 के दरमियान 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई और फिर कोलंबो पहुंची। कौमी टीम के खिलाड़ी मुकम्मल आराम करने के बाद बजरिया बस 4 घंटे की मुसाफत तय करके हम्बनटोटा पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से राजापक्षे स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ 2 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी, जिसके लिए 14 रुकनी मेजबान टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की क़यादत कमांडो मेंडस करेंगे। इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान टीम हम्बनटोटा से गाल रवाना होगी। 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। पाकिस्तान को तवील अरसे बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के इवेंट की मेज़बानी मिल गई। अगले साल 8 टीमों पर मुश्तमिल ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर 13 से 21 जनवरी तक लाहौर में होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है FIH इवेंट की मेज़बानी मिलना एजाज़ की बात है। 1990 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान 8 टीमों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को पहली मर्तबा ओलंपिक हॉकी क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी सौंप दी। 8 ममालिक की टीमों के दरमियान इवेंट 13 से 21 जनवरी लाहौर में खेला जाएगा। टीमों का फैसला एशियन गेम्स और कॉन्टिनेंटल कप के इख्तिताम पर होगा। अगर पाकिस्तान एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत ले तो वो बराह रास्त पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लेगा, वरना पाकिस्तान की टीम को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे। मेंस के क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान और स्पेन में होंगे, जबकि वुमेन हॉकी के क्वालिफाइंग राउंड चीन और स्पेन में खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2018 में 4 टीमों के FIH हॉकी ओपन सीरीज की मेजबानी की थी। पाकिस्तान ने 1999, 1994 और 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की, जिसमें 6 टीमें शरीक हुईं। इस बार 8 टीमें पाकिस्तान का रुख करेंगी और 1990 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान 8 ममालिक के इवेंट की मेजबानी करेगा। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि 1990 वर्ल्ड कप की तरह इस इवेंट में भी स्टेडियम शायकीन से भरा हुआ हो। अभी आपको खबर दें, मौसम गर्मा की छुट्टियों में सेहतमंद सरगर्मी के लिए हैदराबाद के बोर्ड स्टेडियम में बॉयज़ और गर्ल्स हॉकी समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 6 से 25 साल तक के तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद के बोर्ड स्टेडियम में इन दिनों शाम होते ही तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद हॉकी खेलने और सीखने के लिए पहुंच जाती है, जहां फिजिकल ट्रेनर्स और कोचेस हॉकी खेलने वाले तलबा और तालिबात को न सिर्फ मुख्तलिफ मशक़ें करवाते हैं बल्कि कौमी खेल हॉकी खेलने के गुर भी सिखाए जाते हैं। हमारे सर हैं वो हमें रोज़ाना सिखा रहे हैं, हमें मैच करा रहे हैं, हाइनिंग करा रहे हैं, ओवर लेकिंग करा रहे हैं, हमें सारी एक्सरसाइज हमारी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब मैं आई थी मुझे हॉकी पकड़ना भी नहीं आती थी, और क्योंकि अब मैंने बहुत अच्छी पासिंग, ड्रिबलिंग और इसी समर कैंप से सीखा है। हॉकी समर कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना है कि इस तरह की सरगर्मी से बच्चे मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया से दूर रहकर फिजिकल एक्टिव होते हैं। यहाँ आते हैं और उनको अब भूख भी लगती है और खाते भी हैं और जो है सोते भी अच्छा है, और मोबाइलों से ख़ास करके बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मिल रही है, उनको खेल भी मिल रहा है, तो इस तरह से ये होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि हॉकी खेलने वाले बच्चों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ये 5 ग्रुप्स के अंदर काम हो रहा है। फिजिकल फिटनेस पे बहुत काम हो रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सारी हॉकी स्पोर्ट्स, हॉकी जो भी स्पेशल है वो बेस फिजिकल फिटनेस के ऊपर है। शहरियों का कहना है कि इस तरह के समर कैंप का इनेकाद एक खुशाइन अमल है। इस तरह के मजीद समर कैंप्स के लिए निजी शोबे के साथ सरकारी सतह पर भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सोशल मीडिया पर फैली ये बात जियो फैक्ट चेक से गलत साबित हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के 50 से ज़्यादा सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी फौज के सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी की गलत खबर ट्विटर के तस्दीकशुदा अकाउंट से 5 जून को जारी की गई, जिसे 71,000 बार देखा और 4,000 बार रीट्वीट किया गया। यही झूठी खबर 5 जून को ही एक फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की गई। जियो फैक्ट चेक ने इस खबर पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन से रब्ता किया, जिसने वाज़ेह किया कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान के किसी फौजी अफसर या एहलकार पर
ऐसी कोई सफरी पाबंदी नहीं लगाई गई। नाजरीन, किसी खबर की जांच के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में सफ़र के बारे में नई हिदायत जारी कर दी हैं। कहा, पेशावर समेत KPK के अक्सर इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़, मोहम्मद खैबर और अक्जई, कुरम, शिमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के अजला का सफ़र ना करें। चारसद्दा, कोहाट, टांग, बन्नू, लकी, डेरा इस्माइल खान, स्वात, बुनेर और लोअर दीर के अजला के सफ़र से भी गुरेज करें। पेशावर शहर और ज़िला मर्दान रिंग रोड के शमाल से ज़िला चित्राल के किनारे तक N45 रोड पर सफ़र ना करें। सूबा बलोचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में ना जाएं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सियासी मुजाहरों से दूर रहने की भी हिदायत। कहा, कुछ सियासी मुजाहरों में मगरिब मुखालिफ जज्बात मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत का अपने शहरियों को शदीद गर्मी से भी खबरदार रहने का मशवरा।